खीरा की खेती कैसे करें, कौन से महीने में हम खीरा लगाएं भैया, जिससे जो हमारा जर्मिनेशन होता है भैया वो पूरा आ सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकल सके। और साथ में इसमें भैया जो कीट प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा कीटों का अटैक कौन सा रहता है, इसमें कौन कौन से फंगस का ज्यादा अटैक रहता है, इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, बुआई करते समय हमें कौन से बीजों का चयन करना है भैया जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन मिल सके। उन्हीं के साथ आप खेत को तैयार करने चल रहे हैं तो सबसे पहले 1 से 2 बार आप जुताई करवा लीजिए। उसमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद है आप उसको 1 से 2 ट्राली आप उसमें लाकर डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप रासायनिक खादें जो होती हैं आप इनको लाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, आपको इसको लेना है 50 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है डीएपी खाद जो होता है डाई अमोनियम फास्फेट, इसको आपको लेना है 35 से 40 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। इन सभी खादों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद भैया आपको पूरे खेत में छिड़काव कर अंतिम जुताई भैया आपको रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। जब मिट्टी आपका भुरभुरा बन जाए तब आपको इसमें खीरे की बुआई करनी है। तो बात कर ले भैया, अगर हम सिंपल तरीके से खीरा की खेती कर रहे हैं तो उसमें हमको कैसे बुआई करनी है। तो आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है भैया उसको आपको रखनी है 3 से 4 फीट। इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया कि हमको अगर पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखनी है तो इसको आपको रखनी है 1.5 से 2 फीट। इसी के अंतराल पे आप खीरा की बुआई कर लेंगे तो आपका जो उत्पादन होता है भैया वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। भैया आपको रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। जब मिट्टी आपका भुरभुरा बन जाए तब आपको इसमें खीरे की बुआई करनी है। तो अगर हम बात कर लेते हैं भैया कि अगर हम बेड पे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमको बेड की ऊंचाई और बेड की चौड़ाई हमको कितनी रखनी है। तो इसके लिए भैया आपको जो बेड की ऊंचाई रखनी है उसको आपको रखनी है 1 फीट। वहीं पे अगर हम बात कर ले कि बेड की हमको चौड़ाई कितनी रखनी है तो इसको आपको 1.5 से 2 फीट के आसपास आपको बेड की चौड़ाई रखनी है। इतने अंतराल पे भैया अगर आप बेड बना लेते हैं, मल्चिंग का प्रयोग कर लेते हैं, बीच में आप अगर इसमें ड्रिप लगा लेते हैं तो आपका जो खीरा का जमा होगा वो 100% आएगा और आपके खीरे में भैया ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकलेगा। रोगों का जो अटैक होता है बिल्कुल कम रहेगा। वहीं पे अगर हम बात कर ले भैया, अगर हम सिंपल तरीके से खीरा की खेती कर रहे हैं तो उसमें हमको कैसे बुआई करनी है। तो आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है भैया उसको आपको रखनी है 3 से 4 फीट। इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया कि हमको अगर पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखनी है तो इसको आपको रखनी है 1.5 से 2 फीट। इसी के अंतराल पे आप खीरा की बुआई कर लेंगे तो आपका जो उत्पादन होता है भैया वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। या फिर आप 1 फीट या 1.5 फीट या 2 फीट, इससे ज्यादा आपको 2 फीट से ज्यादा आपको खीरे की पौधे से पौधे की दूरी नहीं रखनी है। इतने अंतराल पे अगर आप भैया बुआई कर लेते हो तो आपका जो उत्पादन होगा वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम कौन सी वैरायटी का चयन करें। तो जैसे त्रिमूर्ति का इनाम आता है आप इसको लाकर अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। हाईवेज का चित्रा आता है आप इसको लाकर बुआई कर सकते हैं। या फिर चियाताई का निंजा आता है आप इस वैरायटी को लाकर अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। या फिर जो नोबेल की आ रही है आप उसको बुआई कर दीजिए। और ईस्ट बिस्ट की भैया कामनी आ रही है और F1 आ रही है, जो अच्छी वैरायटी आ रही है जैसे BNR की भी आ रही है। आप अच्छी वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में अगर बुआई करते हैं भैया तो आपका उत्पादन 100% बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हमने आपको ये वैरायटियां बताई भैया ये हर साल लगाई जाने वाली अच्छी वैरायटियां हैं। इनका उत्पादन भैया सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है और इन वैरायटियों में भैया बहुत ही कम भैया जो रोगों का अटैक होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आप इन वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी को लाकर अपने खेतों में लगा सकते हैं। इससे आपका जो पौधा है भैया वो पूरी तरीके से हरा भरा रहेगा। आपके खीरे में भैया सबसे ज्यादा उत्पादन निकलेगा। अगर आपको इसको भैया मंडियों में 15 से 20 रुपए का अगर रेट मिल जाता है तब भी अगर आप भैया 1 एकड़ में खेती करते हैं तो लगभग 80 से 90 हजार या फिर